अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, जो आज की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे बहुत से बहनों के सवालात हैं मेरे साथ, जो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे भी शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने तो बाकायदा कमेंट भी किए हैं। ये है कि क्या फैमिली विजिट वीज़े सच में एक्सटेंड हो रहे हैं? क्या अबशर ने अपनी फ़ाइनल डेट दे दी है? क्या अगर हम जवाज़ात में जाएँ तो वहाँ पे हमें ये इशू आ रहे हैं तो वो कैसे रिसॉल्व होंगे? उनका मुकम्मल तरीक़ेकार, उनका मुकम्मल जो प्रोसेस है वो क्या होगा? जो एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि वो रहते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे वो जवाज़ात में गए तो उन्होंने उसको बोला है कि नहीं, आप रियाद जाओ, दमाम जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो उसके लिए कोई आसान सा ईज़ी सा प्रोसेस क्या होगा कि वो ये चीज़ें कैसे रिसॉल्व करें, किस तरह ये इस लंबे चौड़े झंझट से बचें। तो उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आप किसी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से रह ना जाएँ। फिर बाद में आप लोगों टेंशन भी होती है कि यार ये क्या हो गया, प्रॉब्लम से बच जाएँ। इसलिए वीडियो को, छोटी सी वीडियो होती है, इसको कंप्लीट देखा करें, स्किप ना क्या करें, आप लोगों के लिए ही इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। सबसे पहले आते हैं हम, क्या फैमिली विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा जो 1 मंथ का था, 3 मंथ का था, 2 मंथ का था, एक्सटेंड हो रहे हैं? अभी तक तो एक्सटेंड हो रहे हैं। एक्सटेंड उन लोगों के हो रहे हैं जिनका सिंगल एंट्री वीज़ा था, ठीक है, सिंगल एंट्री विजिट था, उन लोगों के एक्सटेंड हो रहे हैं। जिनका मल्टीपल एंट्री था, ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे रह चुके हैं, उनके चांसेस 20% हैं एक्सटेंड होने के, वरना नहीं है। लेकिन अब जब अबशर से एक फाइनल नोटिस आ गया है 3 अप्रैल का, तो 3 अप्रैल तक ही आपकी एक्सटेंशन होगी। 3 अप्रैल से आगे आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि आगे फिर हज आने वाला है, हज का एक प्रोसेस होगा, वहाँ पे वैसे भी लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, तो इसलिए एक्सटेंशन नहीं हो रही। तो मेरा उन भाइयों को यही मशवरा है कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली बुलवाई हुई है या ख़ुद उधर रह रहे हैं, अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने पहले 3 मंथ या 3 मंथ का लिया था, 2 मंथ का लिया था, 1 मंथ का था, अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर किसी ने आजकल में एक्सटेंड करवा भी लिया तो 3 अप्रैल तक का टाइम उसको मिलेगा। अगर आपका वीज़ा मार्च के लास्ट में एंड हो रहा है या मिड ऑफ द मार्च एंड हो रहा है, ख़लास हो रहा है, तो भी आप न्यू विज़िट नहीं लगवा सकते, आप बिल्कुल वहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने 3 अप्रैल तक एक डेडलाइन दे दिया है। ऐसे समझ लें, एक डेडलाइन है, एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। सऊदी अरब में कानून है, तो आप लोगों ने भी इसको फॉलो करना है। आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। फिर आपको मशवरा यही है कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आप लोग अपनी टिकटें करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब एक फ़ाइनल नोटिस आ गया है 3 अप्रैल का, इस वजह से जो मतलब एक ब्रांचेस होती हैं तहसील की, अबशर की, जवाज़ात की, तो वो लोग अब आपका विज़िट एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसलिए वो आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप दमाम चले जाओ, जिद्दा चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ठीक है। ऑनलाइन तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही ऑनलाइन। अगर किसी तरीके से आपने ऑनलाइन कर भी ली है, वैसे इसकी चांस ज़ीरो हैं, फिर आपको जवाज़ात में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करते, डायरेक्ट जवाज़ात चले जाते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे टाइम मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अब क्योंकि ये प्रोसीजर एक ऐसा आ गया, एक तो रमज़ान शरीफ आ गया है, बहुत से लोग उम्रे पे जा रहे हैं, दूसरी बात यह है कि ऊपर से फिर हज आ जाएगा, रमज़ान के बाद हज शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो वीज़े की एक्सटेंशन की लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल ही है, इसको जहन में रखिएगा। आप अपनी फैमिली अगर आपने बुलवाई हुई है तो 3 अप्रैल तक आप वहाँ पे रख सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद आपको 3 दिन जाएंगे ग्रेस पीरियड के, उन 3 दिनों में आपने अपनी फैमिली को वापस भेजना है, या अगर ख़ुद रह रहे हैं तो आपने लाजम वापस आना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूमाती लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।